हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज का दिन जो है बहुत ही ख़ास है और मैं थोड़ा उदास भी हूँ, जो कि आप लोग को आगे वीडियो में मैं शेयर करूँगी। सो गाइस, शाम का समय हो रहा है और अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। तो बाबू को सबसे पहले तो स्वेटर जैकेट अच्छे से पहना देते हैं। बच्चों को ये रहता है ना कि फिर मुझे स्वेटर पहना दी तो फिर जैकेट मत पहनाओ, इस तरह से रहता है। और कैप तो बिल्कुल भी पहनना पसंद नहीं करते हैं, सॉक्स पहनना पसंद नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं मेरे बाबू के साथ। बट फिर भी मैंने कैसे कैसे करके ज़बरदस्ती बाबू को पहना ही दिया है अभी। और अभी तो आराम से बैठना है बेड पे ही, ताकि पढ़ाई वगैरह हो सके शाम का समय। जो कि बेड की हालत तो आप देख ही सकते हो। बेड आजकल ऐसा हो रखा है ना, ठंड का मौसम है तो फिर बेड तो ख़राब हो ही जाता है। दिन भर हम बेड से बैठते उठते रहते हैं, बेड पे ही रहते हैं ज़्यादातर। तो बच्चों के साथ तो यही है, स्कूल से आए और बेड पे चले गए। तो जी यहाँ पे अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ठीक कर दूँ। बहुत ज़्यादा तो मैं अभी एकदम अच्छे से नहीं करने वाली, बट हाँ, थोड़ी बहुत सी जो चीज़ें हैं उसको मैं हटा दूँगी और फिर मैं बाबू को पढ़ने के लिए बैठा दूँगी। अब मैं सीधा आ गई हूँ, सोफ़ा को ठीक कर देती हूँ, ये भी गंदा हो रखा है। और फिर मुझे बनाना है खाना। शाम का समय हो गया है तो खाने की तैयारी करेंगे। और फिर ना जो भी ये छोटे मोटे से काम है वो भी मैं निपटाते जा रही हूँ। बिल्कुल भी ये है ना, आजकल ऐसा हो गया है कि घर बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा है। जब हम क्वार्टर से आए हैं तो फिर मैं मायके चली गई थी। फिर वहाँ से जब मैं यहाँ आई हूँ ना ससुराल, तो पूरा चीज़ें ऐसे ही बिखरी हुई हैं। उस बीच बहुत बड़ा कंडीशन हो गया, मैं क्या ही बताऊँ। तबीयत मेरे ससुर का इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, साथ में फिर उनका देहांत भी हो गया। तो इस चक्कर में, इस सारी चीज़ों के बीच में ना मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो धीरे धीरे जाकर मैं सारी चीज़ें ठीक करूँगी। बट उससे पहले तो जो है घर का खाना पीना, ये सारी चीज़ें तो देखनी ही पड़ती है, सबके साथ होता है। बट हाँ, धीरे धीरे और सारे काम हम करेंगे। जो भी चीज़ें मैं करूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी बाबू को मैं पढ़ने इधर साइड में बैठा दी हूँ, उसके बाद मैं इधर लग गई हूँ अब खाने की तैयारी में। बहुत सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके कर भी ली हूँ। फिर मैं ब्लॉगिंग बहुत दिनों से छूट गई है, तो उसी बीच में ना अब मेरा मन ही नहीं हो रहा है कि कैसे बनाऊँ और क्या ही करूँ। नहीं तो पहले मैं बहुत अच्छे से कर लेती थी। अभी बस भुजिया भी मेरा बन चुका है, साथ में थोड़ी सी भी मैंने पूड़ी भी बना ली है। और चाय हम लोग कब के पी चुके हैं गाइस। ये सारा काम करने के बाद ना फिर हम चाय भी पी लिए थे और कुछ भी सूट नहीं किए। तो यहाँ पे मम्मी भिजवा दी थी सिंघाड़ा का हलवा। तो फिर ना वो भी हम खाएं बैठ के, और कुछ बचा हुआ है तो वो भी बस यही था ना कि भाई से भिजवा दी थी हाथ से। तो हम लोग बैठ के चाय भी पिए, साथ में फिर हलवा भी खा लिए इसी चक्कर में। और उसके बाद फिर मैं किचन में लगी हूँ और अभी हस्बैंड को जाना है। ये सब कुछ हुआ ना 12-13 दिन लग गया। उसके पहले भी ससुर का मेरी तबीयत ख़राब ही चल रहा था, तो उसी बीच में कुछ भी नहीं सूट कर पाई। बट अभी लास्ट टाइम अभी हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी पे और मैं अब यहीं पे रहने वाली हूँ, तो आप लोग को यहीं का ब्लॉग मिलेगा। इस वीडियो में ना बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत दिन से छूटा हुआ है। तो मैं सोची थी कि सारी चीज़ें, सारी बातें अभी बता दूँ।
तो जी अभी पूड़ी भुजिया देने के लिए साथ में ये लिट्टी बना दे रही हूँ, सत्तू का लिट्टी। जो कि सत्तू का लिट्टी ये रहता है ना कि सफ़र में अच्छा लगता है, कुछ भी खाओ या ना खाओ। हमारे तरफ सत्तू की लिट्टी बहुत ज़्यादा चलती है सफ़र के लिए, तो थोड़ा सा मैं वो भी बना देती हूँ। तो जी समय हो ही चुका है जाने का। उससे पहले मैं सोच रही हूँ ना पैकिंग वगैरह करके रख दूँ, और मैं एल्युमिनियम फॉइल में पैक कर दे रही हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या मैं पैक करूँ, कैसे करूँ। फिर मुझे लगा ना यही ठीक रहेगा, और इसमें गर्म रहता है खाना, जो कि सही रहता है। खाने के बाद ज़्यादा टाइम भी लगे ना, सफ़र में जब खाने का मन करो तो गर्मा गर्म रहे तो अच्छा लगता है। और फिर साथ में भुजिया को भी मैं इसी धरी से रैप कर दे रही हूँ, जो कि सही हो जा रहा है अच्छे से। मुझे लगा कि भुजिया कहीं फट ना जाए, मतलब वो जो रैप करूँगी ना तो फट ना जाए, बट नहीं, अच्छे से हो गया था एकदम से। और साथ में मैं जो लिट्टी है उसको दे दूँगी प्लास्टिक में, और मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था कि मैं क्या दूँ नहीं दूँ, तो फिर मैं ऐसे ही दे दी। और उधर ना एक प्लेट मैं दे दी थी कि प्लेट में आराम से हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। और साथ में खाने के लिए भी यहाँ पे निकाल चुकी हूँ। खाने का टाइम हो ही चुका है, इसी बीच बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। और अभी हस्बैंड आ चुके हैं। रेडी होने के बाद ये जाने का टाइम है। बोलो बोलो डैडी जा रहे था, डैडी तो कैसे पैसा देंगे, पैसा ले लो जोड़ लेना। कितना पैसा चाहिए बोलो, बोलो कितना पैसा चाहिए, कितना दे, बोल कितना दे, कितना पैसा दे, बोलो। और अभी हस्बैंड जाएंगे, बाबू भी सो चुका है, जो कि पढ़ाई करने के बाद खाना पीना खाया और फिर बहुत तेज़ वाली नींद आ गई, तो बाबू सो गया है। और अभी हस्बैंड भी जाएंगे, रात बहुत हो गई है, अभी 10:30 बज रहा है गाइस। सभी लोग खाना पीना भी खा चुके हैं, और बस अब जाना है। हस्बैंड को रेडी हो चुके हैं। बाहर का भी लाइट है क्या आपका? जल है, इधर जलता है बाहर का भी? हाँ। चलिए। ठीक है, लाइट ऑफ दोनों करेंगे, बंद कर दो थोड़ा, ठीक है? बंद कर दो। ठीक है।
तो जी गाइस हस्बैंड चले गए हैं और उसके बाद हम सोने चले गए थे। फिर सुबह का ये टाइम है, चाय हम पी चुके हैं, नाश्ता भी हम बना के बाबू को स्कूल भी भेज चुके हैं। सारा काम मेरा हो गया है। उसके बाद का ये टाइम है, लेके बैठे हुए हैं ढेर सारा सब्जी। सारा सब्जी ना ऐसे ही पड़ा हुआ था, ख़राब हो रहा था। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो रखे रखे ख़राब ही हो जाती हैं, हरी सब्जियां तो और ज़्यादा। तो फिर मैं लेके बैठी हुई थी कि इसको मिर्ची का जो डंठल होता है ना वो मैं निकाल दूँ और ये सारी चीज़ें ना जो ख़राब हो रही हैं वो मैं हटा दूँ। तो यहाँ पे मिर्ची का मैं डंठल निकाल ही चुकी हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है और सब चीज़ मिक्स हो गया है। मिर्ची, मटर और जो भी चीज़ था ना, मतलब बहुत चीज़ें इसमें मिक्स थी, लहसुन वगैरह सब मैं धीरे धीरे करके अलग कर ही रही हूँ। और फिर ना आलू, प्याज ये सारी चीज़ें भी मुझे अलग करनी थी। तो एक एक चीज़ें मैं अलग करते जा रही हूँ और अभी ही मुझे टाइम मिला है। 2-3 दिनों से मैं सोच रही थी कि अभी करूँ, पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप बैठ गए ना तो 2 घंटे का फुर्सत है ये सारी चीज़ें करने में, तो इसलिए मैं कर ही नहीं रही थी। जब से ठंड का मौसम स्टार्ट हुआ है, सुबह मैं 6 बजे उठ रही हूँ। वैसे जब गर्मी का मौसम था तो 5 बजे या फिर 5:30 बजे मैं उठती थी, बट अभी मैं 6 बजे उठ रही हूँ। उठने के बाद फिर ना फ्रेश वगैरह होके और मैं लग जाती हूँ सीधा नाश्ता बनाने में बाबू का। तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं हो पा रहा है कि आजकल ना मतलब ब्लॉगिंग करूँ, स्टार्ट करूँ। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, जब एक बार छूट जाता है ना तो फिर मन ही नहीं करता कि करूँ। बट जैसे तैसे आज मैं शुरू की हूँ, सोच रही हूँ कि अब स्टार्ट करूँ। और सुबह में मैं था कि मैं करूँगी बट नहीं हो पाया था। और यहाँ पे कुछ सब्ज़ी है जो कि ये है पम्पकिन, बीन्स और गाजर, ये सारी चीज़ें हैं। उसको मैं एक एक करके हटाते जा रही हूँ। ये सब जो चीज़ें हैं ना, सब्ज़ी वो आया हुआ था श्राद्ध में, जो होता है ना सब्ज़ी वगैरह बनता है, उससे ही टाइम का है ये बचा हुआ। तो इसको तो हम लोग ख़त्म कर देंगे बना के। कुछ कुछ चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं बिकॉज़ 2-3 दिन हो चुका है, तो कुछ चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं। बट हाँ मिक्स हो गई थी तो सारी चीज़ें एकदम ऐसा ना ख़राब हो रहा था। तो ये सारी चीज़ हम जब खा के ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम नया चीज़ें लेके आएंगे, साफ़ सफाई करके अच्छे से रखेंगे। अभी भी हम साफ़ सफाई से रख रहे हैं, मगर ये है कि वो सारी चीज़ें बनाने के बाद फिर से एक बार हम फ्रीज वगैरह साफ़ करेंगे और तब रखेंगे। तो जी इस ब्लॉग को भी यहीं एंड कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।